हालेलुया। आप सबका हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आज भी ये रविवार यीशु का पुनरुत्थान या यीशु का जी उठने का उस समय के ऊपर हम कुछ समय मनन करने वाले हैं। उसमें से हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, हम सबको उसमें से सीखने की ज़रूरत है। हम सबको आइए हम हमारे आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे और इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस पुनरुत्थान के दिन के लिए धन्यवाद। इस दिन के बिना प्रभु मानव जाति को या हम सब लोगों को कोई रोशनी ही ना होती प्रभु, कोई दीप ही ना होता प्रभु। लेकिन आप मृत्यु के अंधकार से प्रभु, आपकी उजाला ने मृत्यु के अंधकार को नष्ट करके उस पर विजय पाया। इसलिए आज हमारे लिए जीवन है, आज हमारी राह में ज्योति है। उस ज्योति के लिए धन्यवाद। आज जब हम आपके उस पहले दिन जो आप जी उठे, उस दिन के संभवों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हमारे दिलों से बात करना प्रभु, हमारी मांगों से हमारे दिलों से बात करना प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु। और जब हम जो भी आराधना करेंगे, जो भी स्तुति करेंगे, जो भी आपके वचन से पढ़ेंगे, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ना जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने बैठते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में, नहीं क्या, मैं मेरी ज़िंदगी से कह रहा हूँ, तभी हमारे ज़िंदगी में सब कुछ आता है आड़े ना। अभी भी जब हम प्रार्थना कर रहे थे, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मेरा मोबाइल बज रहा था, है ना। ये सब हमारी राह को भटकाने की चाल है। लेकिन हम जब वो सब चीज़ों को दूर रखकर परमेश्वर के सामने आएंगे, वो हमारे दिलों से बात करने के लिए तैयार है। आज भी हम यीशु की पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कुछ वचनों को। आइए हम सब मिलकर पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय पहले वचन से लेके 18 वचन तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पहले वचन से लेके 18 वचन तक पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरिया मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तभी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर में बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही
बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उजाला कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी कि यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार में एक वचन को पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 9वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मार्कुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 9वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिनी को, जिस से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले। मेरा आज परमेश्वर का वचन का आज ये पुनरुत्थान के दिन में यही मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले उसने मगदलिनी मरिया, वो स्त्री कैसी थी? वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो कोई ऊंचे घर की स्त्री नहीं थी। वो मार्कुस रचित सुसमाचार कहता है, जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। या उसका मतलब यीशु जी उठकर सबसे पहले किसको दर्शन देता है? किसको दर्शन देता है? एक पवित्र व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं जिसने अपने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो धर्मगुरु है, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो बहुत धनवान है, पर ऐसी एक स्त्री को जिससे उसने 7 दुष्ट आत्माएं भगाए थे। 7 दुष्ट आत्माएं भगाए थे। क्यों ये स्त्री इतना क्यों महत्व रखती है? हम यूहन्ना में भी पढ़े कि यीशु ने उसको ही पहला दृष्टि दिया, पहला उसको ही दिखाई दिया जी उठने के बाद। मार्कुस में भी लिखा है, निश्चय इसी ने उसको पहले देखा था। क्यों? उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। और उस मरियम के जिंदगी से, मरियम मगदलिनी की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपके बीच में बांटना चाहता हूं। उस पहले वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, भोर सुबह। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अभी हमने जो पढ़ा, उस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, भोर सुबह सप्ताह के पहले दिन मरियम भोर अंधेरे रहते ही कब्र में आए। इसे गौर करके देखिए, अंधेरे रहते ही कब्र में आई। आप और हम अंधेरे में हमारे कमरे से बाहर निकालने को डरते हैं। कोई
कोई कोई साथ में टॉर्च लेके सोता है। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे को देखकर अंधेरे में जाना नहीं चाहते हैं, हम रोशनी चाहते हैं, और वो भी घर में। लेकिन स्त्री के बारे में देखो, अकेली स्त्री, कहीं शिष्य, कहीं परमेश्वर के वचन में लिखा है और लोग थे, लेकिन वो स्त्री यहां पर लिखा गया है वो अकेली थी, और अंधेरे के समय में कहां गई? मंदिर नहीं, कब्रिस्तान। आज के जमाने में भी मुझे आप रात को अकेला अंधेरे रहते समय में कब्रिस्तान में जाकर ये करके आप बोले तो मैं जाने के लिए 2 बार सोचूंगा। लेकिन एक स्त्री होने के बावजूद, एक महिला होने के बावजूद, अंधेरे के समय में, अंधेरे के होते ही, अंधेरा उजाला नहीं आया अभी तक, अंधेरे में ही वो निकल पड़ी। और आज के जमाने जैसा उन दिनों में बल्ब नहीं था, आज के जमाने के जैसा उन दिनों में बिजली नहीं था, रास्ते में पूरा लाइट जलकर हो, पूरा अंधेरा रहा होगा। आज भी आप उत्तर भारत के गांवों में जाकर देखो, सुबह जहां पर बिजली नहीं रहती, बहुत कम गांव है ऐसे। आज हमारा भारत बहुत चीजों में उन्नति पा रहा है, लेकिन आज भी कहीं कहीं गांवों में बिजली नहीं होती। उस गांव में जाकर देखो, लोग सूरज उठने के पहले वे अपने घर में रहते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि रोशनी ही नहीं रहती, पूरा अंधेरा रहता है। अब कहां अटक गए, कहां फंस गए नहीं मालूम, लेकिन ऐसे समय में वो खबर जाना चुनती है। और वो भी किसके लिए? एक मरा हुआ व्यक्ति के लिए। जब यीशु के शरीर में जीवन था, जब यीशु के शरीर में जान थी, जब यीशु के शरीर में शक्ति था, तो वहां पर लिखा है भीड़ उसके शरीर को छूने के लिए बेकाबू हो जाती थी। हजारों के संख्या में लोग आते, किसी तरह इसके शरीर के एक भाग को मैं छू लूं, मैं चंगा हो जाऊंगी, यह विश्वास करके बहुत से लोग आकर चंगाई पाकर गए। लेकिन वही शरीर जब मर गया, तब उसे अंतिम संस्कार देने सिर्फ 5 लोग आए थे, और अभी तीसरे दिन उसे देखने के लिए मात्र एक स्त्री जा रही है। यही मनुष्य है, यही मनुष्य का जीवन है, यही हम सब का जीवन है। ऐसे ही हम सब पाले गए, ऐसे करने के लिए ही हम सबको सिखाया गया ऐसा नहीं कहूंगा, हम खुद ऐसा करना सीख गए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर किस लोगों को किन लोगों को उसके सम्मुख में महत्व देता है, वैसे लोगों को जो उसकी खोज करे रात दिन बिना कोई अपेक्षा पाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मरियम को उस यीशु के मरे हुए शरीर से कुछ भी फायदा था क्या? सोच कर देखो, यीशु की मरे हुए शरीर से उसके जिंदगी में कोई भी आशीष आ सकती है क्या? नहीं। लेकिन वो गई, अंधेरे में गई। और मैं एक बात सोचता हूं, जब हम रोशनी में रहते हैं हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब हम अंधेरे में रहते हैं या जब हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, तब हम सबका सोचना एक ही जैसा होता है। वो परिस्थिति जिससे आप गुजर रहे हैं, उस मुश्किल क्षण जिससे आप गुजर रहे हैं, उस क्षण में आपका दिल, आपका मन क्या सोचता है मालूम? काश ये परिस्थिति मेरे ऊपर न आती, काश मैं ऐसा करता,
काश मैं ऐसा वैसा करता ताकि आज मैं इस परिस्थिति में न होता। यही हमारा मन सोचता है। ये शैतान की चाल है। वो तुम्हें डुबाना चाहता है, क्योंकि वो पहले के विचार देकर तुम्हें उस परिस्थिति में डुबाना चाहता है। मैं भी सोचता हूं, मरियम ने उस अंधेरे में सोचा होगा, काश यीशु यरूशलेम नहीं आता, काश यीशु उस बगीचे में नहीं जाता जहां से वो पकड़ा गया, काश वो न्यायाधीश पिलातुस यीशु के उस न्याय सिंहासन पर बैठकर यीशु के ऊपर रहम दिखाता, यीशु के ऊपर वो न्याय का व्यवहार करता। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, वो सोचते हुए वो जा रही है। आज भी आप ऐसे सोचते हुए यहां पर आए होंगे, इसे देख रहे होंगे, काश मेरी जिंदगी में ऐसा होता, काश मैं इस परिस्थिति से बच जाता। ये मत भूलिएगा कि आज जो भी परिस्थिति में है उससे परमेश्वर आपको छुड़ाने की शक्ति रखता है। उसमें से परमेश्वर आपको जीवन देने की शक्ति रखता है, उस परिस्थिति को उल्टा करने की शक्ति रखता है। मरियम के जिंदगी में वही हुआ, उसी को हम देखने वाले हैं, उसी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वो अंधेरे में वो डर के साथ गई होगी, और दूसरा उस पहले वचन में हम देखते हैं कि जैसे उसने उस पत्थर को हटाया हुआ देखा, उसका डर अचंभे में बदल गया। अरे अरे अरे, मैं तो यहां पर यीशु के शरीर को तो भी देखने के लिए आई, लेकिन वो शरीर भी नहीं है। ठीक है वो मर गया, ठीक है उसे गाड़ा गया, लेकिन कम से कम उसके शरीर तो भी मुझे देखने की मुझे हैसियत होती। यह सोचकर वो उस जगह पर डर और अचंभे के साथ खड़ी थी। आज भी क्या डर और अचंभे के साथ खड़े हैं? जो चीज को आप ढूंढने के लिए गए वो चीज तुम्हें नहीं मिला, बल्कि उसका उल्टा हो गया। ये ऐसी बात हो गई, सोचो आप बैंक में 1000 रुपए का लोन लिए और अभी आप जा रहे हैं वो 1000 रुपए की माफी के लिए, बैंक वाले को बोलने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो 1000 रुपए नहीं चुका सकता, और वो बैंक वाला तुमसे बोल रहा है तेरा 1000 रुपए नहीं, तुझे 10,000 रुपए देना है। उस क्षण तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही मरियम को लगा। उसे लगा यीशु को मार तो दिया, अभी कम से कम उसके शरीर को तो भी मैं देख पाऊं। अभी अचंबा और डर उस स्त्री को। आगे उसने सोचा होगा, आज सुबह मैं क्यों निकली घर से, आज सुबह मैं क्यों निकली घर से? क्या मुझे यीशु के शरीर का भी नसीब नहीं है? अगर वैसे आप सोचते होंगे, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगला वचन कहता है, अगला वचन कहता है, अगला वचन कहता है, वहां पर उसको 2 स्वर्गदूत दिखे। वहां पर वो देखकर, जेम्स और 1 मिनट कट पनीर இதுக்கு முன்னாடி பேசின 1 मिनट कट पनीर। यह देखकर डर गई, यह देखकर डर के मारे वो अभी अकेली पतरस और यूहन्ना को, यीशु के चेलों को देखने जा रही है। यीशु के चेलों को देखने जा रही है, पतरस और यूहन्ना को, और उनसे जाकर कहती है यीशु को उन्होंने कहीं छुपा दिया है, दौड़ कर आओ मेरे साथ। और वे पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़ कर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि यीशु वहां पर नहीं है, सिर्फ उसके कपड़े हैं, पर वो वहां पर नहीं है। तुरंत
ये देखते हैं कुछ फल वहां पर शिष्य इंतजार करते हैं कुछ होगा, और बाद में कुछ क्षणों के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मरियम को देखिए, यहां पर उस मरियम को देखिए, उसने ठान लिया। 20वें अध्याय 10वें वचन कहता है, तब ये चेले अपने घर लौट गए। 11वां वचन कहता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर देखा। देखो, चेले आते हैं, देखते हैं, अरे यहां पर यीशु नहीं है, क्या हो गया, अचंबा करते हैं, दौड़कर आकर देखते हैं, लेकिन कुछ समय में चले जाते हैं। लेकिन ये मरियम की ही आओ देखो, मरियम की हिम्मत देखो, उसने ठान लिया इस जगह से जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलता तब तक मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठान लिया, जब तक मुझे यीशु के बारे में मालूम नहीं होता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अभी वो तो एक स्त्री है, एक मर्द नहीं है यहां वहां जाकर ढूंढने के लिए, तो उसके पास एक ही चारा बचा था, वहां बैठकर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, आंसू बहा रही थी, आंसू बहा रही थी। और इस आंसू को वहां पर लोगों ने देखा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऊपर से परमेश्वर देख रहा था। तुरंत वहां पर स्वर्गदूत आए। अगला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तो स्वर्गदूत आए और उन्होंने उससे कहा, 13 वचन में उससे कहते हैं, तू मरे हो, तुम जीवित को वह कहती है, तू क्यों रो रही है? वो स्वर्गदूत उससे कहते हैं, तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? और वो कहने ही वाले हैं कि यीशु जी उठा। वो कहने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आया। क्या आवाज आया? क्या आवाज आया? मरियम क्यों रो रही हो? मरियम क्या ढूंढती हो? क्या ढूंढती हो? उसे मालूम नहीं कि पीछे से बोलने वाला यीशु है। वह उसके आंखों में पूरा आंसू है। उसे अभी तक मालूम नहीं यीशु जी उठने वाला है। वह तो उस यीशु के शरीर की बारे में उत्तर जानने के लिए वहां पर खड़ी थी। वहां पर यीशु आकर कहता है, क्या ढूंढती हो? तो उसने कहा, मरियम ने यीशु से, यीशु को वो सोचती है कि ये कोई माली है, और वो कहती है, माली ही समझकर यीशु से कहती है, अगर आपने यीशु का शरीर उठाया होगा तो उसे कहाँ है मुझे बताना, मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। अकेली स्त्री बोल रही है, अकेली स्त्री बोल रही है, उसे कहां रखा है मुझे बताओ, मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। उसका हिम्मत देखो। और तुरंत यीशु की दिल में करुणा आता है, यीशु के दिल में दया आती है, और वो बोलता है, मरियम, मरियम, मरियम। तुरंत तुरंत उसके आंखों में आंसू है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस आवाज को वो पहचानती थी, उस आवाज को वो पहचानती थी। उसने सुना है कई समय यीशु को, उसे मरियम पुकारते हुए। इसीलिए जैसे यीशु मरियम बोल के बोलता है, वो स्वर उसे समझ में आया, वो स्वर उसे समझ में आया।
वो ध्वनि उसे समझ में आया, अरे ये तो मेरा प्रभु का आवाज है। तुरंत वो पीछे मुड़कर बोली, रबोनी, यानी मेरा गुरु। तुरंत वो पीछे मुड़कर बोली, रबोनी, मेरा गुरु, मेरा गुरु, मेरा गुरु। और इसके बाद एक विशेष बात होती है, इसके बारे में मैं कहकर समाप्त करने वाला हूं। यीशु जब मारा गया, परमेश्वर का वचन कहता है 2 दिन, मतलब वो मरने के बाद वो नीचे गया, जमीन के नीचे नरक की सारी अधिकार, शैतान के हाथों से सारे अधिकार, मृत्यु का अधिकार, जीवन का अधिकार, पापों का जो भी बोझ था, वो सब लोगों से हटाकर, शैतान का अधिकार उसके हाथों से छीनकर, विजय होकर अभी ऊपर जाने का समय है। ऊपर कहां पर? उसके पिता के पास, उसके अपने पिता के पास जाने का समय है। और अभी वो जा ही रहा था कि यहां पर बेचारी मरियम रो रही है, बेचारी मरियम रो रही है। वो जा ही रहा था, बीच आसमानों में कहीं होगा, उसने देखा, अरे मरियम रो रही है, इसे मैं और रोने नहीं दूंगा। इसने मेरा इंतजार किया, जब सब लोग छोड़कर चले गए, ये मेरे साथ में थी, और मेरे खबर में ये अकेली आई, और मेरे शिष्य जब मुझे देखकर चले गए, ये वहीं पर खड़ी है, यही वहीं पर खड़ी है, इसीलिए मैं स्वर्गदूतों को नहीं, मैं खुद जाऊंगा बोलकर यीशु बीच आसमान से ऊपर नहीं गया। ऊपर वहां पर उसके लिए पिता इंतजार कर रहे थे। पूरा स्वर्ग यीशु को जय मनाने के लिए खुशी से पाबंद था। पूरा स्वर्ग में परमेश्वर यीशु की स्तुति गाई जा रही थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा विजय चक्र तैयार करके वे सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस स्त्री के आंसू ने उस यीशु को उस स्त्री के पास लाया, और वे बोलती है, इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। और वह यीशु से बोलता है, मरियम, मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यीशु कहता है, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास मैं जा रहा हूं। जाकर मेरे शिष्यों से कहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कितना अच्छा है, देखो, स्वर्ग उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो एक स्त्री की आंसू को देखकर सीधा आया, उस स्त्री को दर्शन दिया, उसके आंसू को मिटाया। आज भी वो आपके आंसू को मिटाना चाहता है। उस परिस्थिति जिससे आप कह रहे हैं ये मेरी गलती की वजह से हुआ, शायद मैं थोड़ा चौकस रहता, शायद मैं ऐसा करता वैसा करता, सोचकर आप इसे देख रहे होंगे। यीशु का आज तुमसे वादा है, शायद किसी भी तरह तुम उस परेशानी में फंसे होंगे, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के वजह से तुम्हें आज उस परिस्थिति में एक आजादी मिलने वाली है। चाहे कोई पाप हो सकता है, चाहे कोई बीमारी हो सकती है, चाहे कोई श्राप हो सकते हैं, शायद कोई कर्जा हो सकता है, ये सबका यीशु ने क्रूस में अपने, ये सबको यीशु ने क्रूस में अपने ऊपर लिया। आज तुम्हें छुटकारा और हिम्मत और तुम्हें छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर का पुत्र जैसे उस मरियम के पास गया, तुम्हारे पास आ रहा है। आइए हमारी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप जी उठे, जी उठे। इसीलिए हमें डरने की बात नहीं है। हमारी जो भी परेशानी है उसमें आप हमें भी जीवित करेंगे, हमें भी झिलाएंगे।
इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसी समय जो भी प्रभु जो भी इसे देख रहा है उसके जिंदगी में आपकी सामर्थ उतरे, उसकी परिस्थिति इसी समय मृत्युंजय यीशु के नाम से बदले। प्रभु सामर्थ दो, बल दो, बल दो। हर डर यीशु के नाम से मिटे प्रभु। हर परिस्थिति में आपकी शांति को बोलते हैं। धन्यवाद यीशु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप जी उठे इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु जिसने मरियम की आंसू को देखकर स्वर्ग जाने के रास्ते से, आसमानों से सीधा उसको दर्शन देने आया, उसके आंसू पोंछने आया, वही यीशु आज भी तुम्हारी आंसुओं को पोंछने के लिए तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है। हे देखने वाले लोगों, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन जिस यीशु की आप आराधना करते हो उसे आपका नाम मालूम है। आप जो परिस्थिति में इसे देख रहे हैं वो भी मालूम है, जिस जगह से आप इसे देख रहे हैं वो भी मालूम है। मैं ये समय उसके हाथों में देना चाहता हूं। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, एक डाक देने वाला आदमी, लेकिन वो डाक तुम्हें वो परमेश्वर दे रहा है। वो पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं, बस वो तुम्हें बुला रहा है तुम्हारा नाम लेकर। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आंसू मत बहाना। मरियम की जिसने आंखें पोंछी वही मैं यीशु तेरी आंखों को, तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तू। आंसू मिटाकर, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको पागों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको पागों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दिल की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको मिले। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु यीशु आपको सारा आदर गौरव महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।